लेकिन ईसा मसीह धर्म को मैंने कैसे आप लोग अपना लिए हैं? देखिए, सबसे पहली बात धर्म को अपना लिए। यीशु मसीह किसी को धर्म बदलने नहीं आया है। देखिए, ये एक बाइबिल है। इसी में देखिए कोई धर्म शास्त्र नहीं लिखा हुआ। ये पवित्र शास्त्र है। ये पवित्र बाइबिल लिखा हुआ है। पवित्र शास्त्र यानी पवित्र शास्त्र है। ये मनुष्य को पवित्र करने के लिए यीशु मसीह आया है। ये बताइए, गीता में भी सब कुछ लिखा हुआ रहता है। गीता कभी पढ़े हैं? गीता नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। दोस्तों, एक वीडियो है जो कि अभी हमारे पास बिहार से निकल करके आया है। अभी आप इस तस्वीर को देखिए, इसके ऊपर क्या लिखा है पढ़ सकते हैं। यीशु प्रार्थना भवन प्रत्येक रविवार। तो यहाँ पर दोस्तों आप पढ़कर समझ सकते हैं कि प्रत्येक रविवार यहाँ पर चर्च लगती है, यहाँ पर प्रार्थना की जाती है। बिहार के कौन से गांव की ये वीडियो है दोस्तों, अभी तक हमें ये नहीं पता है, लेकिन ये वीडियो कंफर्म है कि ये बिहार का वीडियो है। और जब यहाँ पर एक व्यक्ति जाता है मीडिया से और जब वहाँ के विश्वासियों से सवाल जवाब किए जाते हैं, जो वो लोग जवाब देते हैं दोस्तों, वो मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ। अभी आप जिस व्यक्ति को स्क्रीन पर देख रहे हैं हाथ में बाइबल पकड़े हुए, मैं आपको बता दूं, इस व्यक्ति से जब मीडिया वाले के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं, जो ये जवाब देता है आपको सुनने चाहिए। पहले दोस्तों मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। लेकिन ईसा मसीह धर्म को मैंने कैसे आप लोग अपना लिए हैं? देखिए, सबसे पहली बात धर्म को अपना लिए। यीशु मसीह किसी को धर्म बदलने नहीं आया है। देखिए, ये एक बाइबिल है। इसी में देखिए कोई धर्म शास्त्र नहीं लिखा हुआ है। इसी में आप देख सकता है, आपको दिखा रहा है ये बाइबिल के अंदर में ये क्या लिखा हुआ है, धर्म शास्त्र लिखा हुआ है। पवित्र बाइबल है, पवित्र बाइबिल लिखा हुआ है। नहीं, देखिए पवित्र बाइबिल, ये पवित्र शास्त्र है। ये लोगों को जी देखिए, ये पवित्र बाइबिल लिखा हुआ है। पवित्र शास्त्र यानी पवित्र शास्त्र है। ये मनुष्य को पवित्र करने के लिए यीशु मसीह आया है। जो लोग अभी दुष्टता में पाप में पड़ा हुआ था, वो परमेश्वर को जाना है, हम यीशु को जाना है। हम कई प्रकार के नशा करने वाला व्यक्ति था, कई लोगों को गाली गलौज देने वाला व्यक्ति था, मारपीट करने वाला व्यक्ति था, भाई भाई में लड़ाई करने वाला व्यक्ति था, लोगों को बर्बाद करने वाला व्यक्ति था। लेकिन यीशु पर विश्वास किया, ये ज्ञान के बारे में मालूम हुआ, इसको पढ़ना जारी किया, ये सब मेरा जीवन से दूर चला गया। ये सच्चाई पर चलने के लिए बाइबिल सिखाती है और इसके साथ हम चल रहा है। आज लोगों को भलाई करता है, भाई लोगों बहन लोगों, उसको एक अच्छी निगाह से, जब उनको जरूरत है भलाई के, हम भलाई करने के लिए उनको तत्पर रहता है। ऐसा करके ये रास्ता में हम लोग चल रहा है जी। अच्छा, इसमें जो कुछ लिखा हुआ रहता है उसी को आप लोग पढ़ते हैं, लोगों को बताते हैं? जी, इसी में से मैं पढ़ करके अध्ययन करके लोगों को फिर हम लोग समझाते हैं। जिनको समझ में नहीं आता उनको बताते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आपका नाम क्या हुआ था? मेरा नाम कमलेश दास हुआ, घर मलिकसराय जी। आप ये बताइए, गीता में भी सब कुछ लिखा हुआ रहता है। गीता कभी पढ़े हैं? गीता नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। तो पहले आपको गीता पढ़ लेना चाहिए। पहले गीता पढ़ लेना चाहिए था, वो बात सही है। सुनिए ना, आप गीता की बात बोला है, पहले गीता पढ़ लेना चाहिए था। प्रभु यीशु मसीह ये बोला है, इतना ये बाइबिल पढ़ने के बाद इतना मुझे मालूम हुआ कि सत्य और मार्ग जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यानी प्रभु यीशु मसीह लोगों को जीवन बदलने के लिए आया। जो उस पर विश्वास करेगा, यूहन्ना 14 का 15 में लिखा हुआ है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन उसी का है। यानी जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उनका है। यीशु मसीह लोगों को जीवन देने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, 29 मार्च गुड फ्राइडे के दिन सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक दिल्ली में एक चंगाई सभा रखी गई है। परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुअल उस चंगाई सभा को लेने के लिए आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को करते हैं। आपकी कैसी भी बीमारी, कैसी भी परेशानी हो, चाहे आपके पास संतान ना हो, चाहे आप किसी भी समस्या में हो, आप आ सकते हैं 29 मार्च के दिन। मैं आपको बता दूं, गुड फ्राइडे भी है उस दिन, तो आप जरूर आए, अपने साथ और लोगों को भी लेकर के आए। अंबेडकर भवन झंडेवाला में ये मीटिंग होने वाली है। स्क्रीन पर अभी आपको एड्रेस दिख रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हर मीडिया वाले का दोस्तों जो सवाल होता है, वही सवाल दोस्तों इस मीडिया वाले का भी था। आपने देखा इस वीडियो में कि आपने ईसा मसीह के धर्म को क्यों अपना लिया। अब मैं नहीं जानता दोस्तों कि आखिर ये मीडिया वाले हमेशा इस बात को क्यों बोलते हैं कि धर्म को अपना लिया। जब लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, मजारों पर जाते हैं, तब तो उनको ये बात नहीं बोली जाती कि तुमने किसी और धर्म को अपना लिया। लेकिन जब कोई चर्च में आ जाए तो पता नहीं सामने वाले व्यक्ति को क्या हो जाता है, जब उसको पता लगता है कि ये फलाना व्यक्ति चर्च में जाता है, कि तुमने यीशु मसीह को क्यों मान लिया, तुमने ईसाई धर्म को क्यों मान लिया। ऐसा ही ये व्यक्ति भी बोलता है कि तुमने ईसा मसीह के धर्म को क्यों माना। फिर दोस्तों जो व्यक्ति सामने खड़ा है, जो जवाब दे रहा होता है, वो हाथ में बाइबल पकड़े हुए बोलता है कि इसमें देखिए कहीं पर भी धर्म शास्त्र नहीं लिखा हुआ है। और फिर बाइबल को निकाल करके उसके पेज को खोल करके दिखाता है व्यक्ति कि आप देखिए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है।
अब जानते हैं बाइबल के ऊपर पवित्र बाइबल लिखा होता है तो वो व्यक्ति पढ़ता है जो मीडिया का व्यक्ति है। फिर ये जो मसीह व्यक्ति है ये इस बात को भी बोलता है कि यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया बल्कि लोगों को पवित्र करने के लिए आया है। जो लोग भी दुष्टता पाप में पड़े हुए थे उन लोगों को यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आए हैं, ऐसा इस व्यक्ति का दोस्तों इस वीडियो में कहना है। आपने खुद सुना। फिर ये व्यक्ति दोस्तों अपने बारे में बताने लगता है कि कैसे मैं बहुत नशा किया करता था, मैं बहुत गाली गलौज करता था, गलत नजर औरतों पर रखता था, लेकिन आज प्रभु की दया से ये सब बातें मेरे जीवन से खत्म हो गई हैं। जब से मैंने इस पवित्र शास्त्र को पढ़ना शुरू किया ये सब चीजें मेरे जीवन से खत्म होती चली गई। इस सच्चाई पर चलने के लिए बाइबल सिखाती है। बिल्कुल दोस्तों, आप जानते हैं बाइबल में परमेश्वर हमें बुरे कामों से दूर रहने के लिए ही बोलते हैं, पवित्र बनने के लिए बोलते हैं। फिर दोस्तों ये मसीह व्यक्ति बोलता है कि अब जब कोई मुसीबत में होता है तो हम उसकी भलाई करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये सब हमें बाइबल ने सिखाया है। फिर दोस्तों आपने देखा जो मीडिया का व्यक्ति है वो इस सवाल को उठा देता है कि क्या पहले आपने गीता को पढ़ा है? जो हिंदू धर्म की गीता पुस्तक है, धर्म पुस्तक है, क्या उसको आपने पहले पढ़ा है? तो जो मसीह व्यक्ति है वो साफ साफ मना कर देता है। अब बात दोस्तों यहाँ पर आती है गीता को पढ़ने वाली। तो मैं आपको बता दूं ये सबका निजी मामला है और वैसे भी आप जानते हैं जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं पहले वो हिंदू धर्म के ही लोग होते हैं, तो वो पहले से ही बहुत सारी बातें अपने धर्म के बारे में जानते ही हैं। बहुत सारी मूवीज उनके धर्म के ऊपर बनी हुई हैं, आप जानते हैं। हो सकता है इस भाई ने गीता ना पढ़ी हो, इसने मना कर दिया कि मैंने गीता को कभी नहीं पढ़ा। जो मीडिया वाला व्यक्ति है वो बोलता है पहले गीता को पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं इस मीडिया वाले व्यक्ति को बोलना चाहता हूँ हो सकता है इसने गीता ना पढ़ी हो, लेकिन एक बहुत कॉमन किताब है, आप जानते हैं हनुमान चालीसा या फिर ऐसे ही रिलेटेड बहुत सारी किताबें हैं जिसके अंदर पाठ वगैरह होते हैं। वो नॉर्मली हर व्यक्ति पढ़ चुका होता है हिंदू धर्म में जो होता है। क्योंकि जब मैं मसीह में नहीं था, मैं भी हिंदू धर्म को जब फॉलो करता था तब मैं भी हनुमान चालीसा को पढ़ा करता था। मैंने एक दिन में 100 बार भी हनुमान चालीसा को पढ़ा है। लेकिन जो सच्चाई बाइबल में परमेश्वर की मुझे दिखी है वो सच्चाई मुझे आज तक कहीं पर भी नहीं दिखी। ठीक ऐसा इस भाई के साथ भी हुआ होगा। उसके बाद दोस्तों जो ये मसीह भाई है उस व्यक्ति को बोलता है कि जब मैंने बाइबल पढ़ा तो इसके अंदर मैंने एक वचन पढ़ा जिसमें लिखा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और वचन में ये भी लिखा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल के जीवन को पाएगा। तो लोग वहाँ पर जो मसीह लोग होते हैं दोस्तों तालियां मारने लगते हैं, आपने देखा। अब बात दोस्तों यहाँ पर है कि जो ये बात की जाती है कि तुमने ईसाई धर्म को क्यों मान लिया। पहली बात तो पूरी बाइबल में ही इस बात को कहीं भी नहीं लिखा गया कि क्रिश्चियनिटी एक धर्म है। क्रिश्चियनिटी को धर्म लोगों ने बना दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं क्रिश्चियनिटी एक फेथ है। और मैं आपको बता दूं जो हिंदू धर्म के कुछ लोग हैं वो इस बात को बोलते भी हैं कि हिंदू धर्म के अलावा कोई और धर्म है ही नहीं, बाकी सब पंथ है, मजहब है। मैं आपको योगी जी की भी वीडियो दिखा चुका हूँ, मैं आपको एक देवकी नंदन बाबा है उनकी वीडियो भी दिखा चुका हूँ। उनका भी यही कहना है कि सब मजहब है, पंथ है, धर्म सिर्फ सनातन है। तो जब धर्म सिर्फ सनातन है तो दूसरा जो व्यक्ति जिसको ये लोग धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं, मसीह लोगों पे जो आरोप लगते हैं, तो मसीह लोग किसी का भी धर्म कौन से धर्म में परिवर्तन कराएंगे जब दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। हम खुद जानते हैं और खुद बोलते हैं इस बात को कि क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है। यीशु मसीह धार्मिकता को पैदा करने के लिए आया, धर्म को पैदा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया। उसने धार्मिकता पर चलना सिखाया। धार्मिकता ये होती है दोस्तों कि हम अपने बुरे कामों को छोड़कर सच्चे परमेश्वर के पीछे चले और अपने अनंत काल के जीवन को हासिल कर ले जो पाप की वजह से हमसे छिन गया था। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हमारे पापों को उसने अपने देह पर ले लिया था जब वो क्रूस पर था। जब वो मरा तो हमारे पाप उसके साथ मर गए। तीसरे दिन वो जी उठा क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर कभी मर नहीं सकता, इसलिए जो कोई आज उस पर विश्वास करता है उसको पापों की क्षमा मिल जाती है। चाहे आपने कैसे भी गुनाह किए हों, चाहे आपने कैसा भी गलत काम किया हो अपने जीवन में, लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के सामने झुकेंगे, घुटनों पर बैठेंगे और परमेश्वर से माफी मांगेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में एक बड़ी माफी परमेश्वर देगा और आपको बहुत आशीषित भी करेगा। बाकी दोस्तों आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।